नमस्कार मित्रों, मेरी और आपकी चर्चा का आज का विषय है भारत में पैदा होता एक नया अलगाव का आवाहन। सही सुना मित्रों, कश्मीर का अलगाववाद अभी ख़त्म भी नहीं हो पाया है कि भारत के सुदूर दक्षिण से एक नए राष्ट्र की मांग और एक नया अलगाववाद जन्म लेने लगा है। डीएमके के जो नेता हैं स्टालिन, उन्होंने अभी हाल में ही एक आह्वान किया है जो कि जी न्यूज़ में ये प्रचारित भी हुआ है कि अगर दक्षिण भारत के 3 मुख्यमंत्री मेरे साथ आ जाएं तो हम एक नए राष्ट्र की मांग कर सकते हैं। साथियों, 2 चीज़ें गौर करने की हैं कि चीन के लद्दाख में भारत में घुसपैठ कर अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास और उसके तुरंत बाद भारत के वामपंथी राज्यों से इस तरीके की मांग की आवाज़, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चीनी षड्यंत्र का द्योतक है। मित्रों, आपको याद हो कि अलगाव की एक आवाज़ दिल्ली से भी उठी थी, जेएनयू से, और उठाने वाला व्यक्ति था कन्हैया कुमार। हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे। सोचने की बात यहाँ पर यह है कि इस तरीके की आवाज़ें अनवरत एक समय अंतराल में भारत में उठती रही हैं। हमने इनको दबाया भी, परंतु आज तक हमने इनका कोई स्थायी इलाज नहीं किया। और कहीं ना कहीं ये सारी आवाज़ें वामपंथ से जुड़ी हुई हैं, जिसको कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट सपोर्ट है। और आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री जो है वो चीन है। ये वही चीन है जिसका आर्थिक आधार एक हद तक भारत पर निर्भर है। भारत से ये पैसा कमाता है और भारत को अस्थिर रखने के लिए ये विभिन्न रूपों में, अब आप कश्मीर का आतंकवाद देखें कि कश्मीर का आतंकवाद और अलगाववाद पाकिस्तान पोषित था और पाकिस्तान चीन पोषित है। उसी तरीके सुदूर दक्षिण के ये तीनों राज्य, यहाँ वामपंथी सरकारें हैं और ये वामपंथी भी कहीं ना कहीं कम्युनिज्म के चलते चीन से रिलेटेड हैं। तो वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी, आतंक का जो एक आंतरिक नाम है जिसको हम माओवाद कहते हैं, ये भी चीन की ही देन है। चीन के एक महान नेता हुए थे कॉमरेड माओ से तुंग, उनकी जो सोच है वो आज की तारीख में माओवाद के नाम पर बर्मा, नेपाल, भारत और भारत में करीब 14 राज्यों में इसका पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। आए दिन नक्सली हमले, माओवादियों के हमले। साथियों, सोचने की बात है कि ये चीन साउथ एशिया महाद्वीप में अपने पड़ोसी मुल्कों को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके की योजनाएं अनवरत रच रहा है, देश में अस्थिरता ला रहा है। ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। आवश्यकता इस समय है कि भारत सरकार को एक ऐसा कानून, एक ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए कि देश के विरुद्ध की जाने वाली हर बात, उसको राष्ट्रद्रोह के रूप में उसको परिभाषित किया जाए। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो सत्ता के लालच में हमेशा पक्ष और विपक्ष ऐसे अलगाववादियों को बढ़ावा देगा और जिसका खामियाजा पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। सोचिए, हमारे देश में रहते हैं, हमारी जमीन पर रहते हैं, व्यवसाय और नौकरियों के माध्यम से हमसे राजस्व कमाते हैं और उसके बाद हमको ही तोड़ने की बात करते हैं। और हमको देखिए, उसके बाद भी हम उनको अपना मानते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप देश के विरुद्ध बात करें, आप राष्ट्र के विरुद्ध बात करें। क्या किसी अन्य पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, क्या इस बात पे आज तक आपत्ति उठाई कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले का उन्होंने विरोध किया हो? आखिर क्यों नहीं किया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपको याद हो, एक अखलाक कांड हुआ था, गौ मांस को लेकर के भीड़ ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी।
तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग उसके फेवर में उतर आया। उन्होंने अवार्ड वापसी करके हिंदुस्तान के व्यवस्था को, शासन को, सरकार को लज्जित किया। परंतु इस मसले पे वो नहीं बोले, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं इसी वामपंथी विचारधारा के पोषक हैं और हम उनको सम्मान दे रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए हिंदुस्तान का, हम उनको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन अब नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, हमारी व्यवस्था को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे भविष्य को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। अब आवश्यकता है कि ऐसी ताकतों से सख्ती से निपटा जाए। हम हार्दिक पटेल नहीं चाहते, हम कन्हैया कुमार नहीं चाहते और ना ही हम लेफ्ट के ऐसे नेता चाहते। इसलिए अब एक कानून और एक ठोस और सख्त कानून बने कि देश के विरुद्ध आप निसंदेह सरकार का विरोध करें, उसकी नीतियों का विरोध करें। लोकतंत्र में विरोध एक प्रबल आधार है लोकतंत्र का, उसमें हमको कोई शिकायत नहीं। लेकिन अगर आप राष्ट्र को तोड़ने की बात करेंगे, राष्ट्र को क्षति पहुंचाने की बात करेंगे, छटकारित करेंगे, दंगों के नाम पे, वर्गों की लड़ाई के नाम पे, या इस तरीके के आह्वान करके, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें। नमस्कार।